हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं एसएमसी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कैल्पिंग करने के लिए आप लोग जो है किस तरह से प्राइस एक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और स्पेशली मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं कि जब मार्केट किसी एक लिक्विडिटी को स्वीप करता है, चाहे वो इंटरनल लिक्विडिटी हो चाहे वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो, और हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, उसके बाद किस तरह से आप टॉप टू डाउन करते हुए और उसको रिफाइन करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इससे आप लोगों की पुरानी रिवीजन भी होगा, चीजें समझेंगे और आप कुछ सटीक नए तरीके समझने वाले हो, जिससे कि आप लोग एसएमसी के कंसेप्ट्स को यूज करते हुए सच में स्कैल्पिंग कर पाओगे। बिटकॉइन का चार्ट यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला बिटकॉइन की स्कैल्पिंग, लेकिन आप सेम कंसेप्ट किसी भी मार्केट के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल ऑडियंस है वो फॉरेक्स भी ट्रेड करते हैं। अगर आप गोल्ड यूज करते हो, गोल्ड के अंदर भी ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। अगर आप एमसीएक्स पर कमोडिटीज ट्रेड करते हैं तो आप तब भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, इन कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो टेंशन ही मत लो, मैं समझाने की इस तरह से कोशिश करूंगा कि आपको 90% वीडियो तो ऐसी समझ में आ जाएगी। एक दो वर्ड अगर समझ में नहीं आए, इस वीडियो के बाद जाके पीछे प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक पढ़ लेना, आपको क्लैरिटी से ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स हो चाहे स्टॉक, दोनों में ये काम करने वाला है। तो जबरदस्त वीडियो होगी, छोटी वीडियो होगी, कंसेप्ट आप लोगों को आते हैं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कैसे जो है मतलब आप समझो पोस्टमार्टम कैसे करते हैं हम लोग अपनी ट्रेड का, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, चार्ट्स पे मिलता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और समझेंगे कैसे स्कैल्पिंग करी जा सकती है लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। देखिए, इस वीडियो को बनाने का एक मेन पर्पस ये था कि पिछला महीना गया बहुत ज़्यादा साइडवेज। अब दोबारा अगर ऐसा महीना आ गया तो ऐसे महीने के अंदर ट्रेड कैसे करें, ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल था। अब हमारे जो पिछले एपिसोड थे वही कंप्लीट हो रहे थे, तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस बार अगर ऐसा साइडवेज महीना आया तो आप उसको कैसे ट्रेड करोगे, उसमें भी आपको ये वीडियो समझाने में मदद करने वाली है। ये देखिए, मैंने बिटकॉइन डॉलर का एक दिन का चार्ट ओपन कर लिया है और मैंने सोचा कि किस जगह को सिलेक्ट करें। चलिए, ये एक हाई है, यहीं का प्राइस एक्शन ले लेते हैं। सेम चीज मैं आपको यहाँ भी सिखा सकता हूँ, यहाँ भी सिखा सकता हूँ, यहाँ भी सिखा सकता हूँ, यहाँ भी। लेकिन मैं इतनी जगह नहीं सिखाऊंगा, मैं तो एक जगह सिखाऊंगा। समझदार आप हो, समझ जाओगे। ठीक है, चलो, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे सही लग रहा है, मार्केट ने जो है यहाँ पर ये स्वीप करा, और इस जगह पे आप कैसे अपनी ट्रेड कर सकते थे, ये चीज समझते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि लिक्विडिटी तो सर हम समझ गए, लेकिन लिक्विडिटी के बाद टॉप टू डाउन करने में गलती कर देते हैं। चलो, इसको प्रैक्टिस करते हैं फटाक से। तो रिप्ले मोड ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पे ही लाइन गैप कर दी और सबसे पहले मैं ये लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। तो लेट्स सपोज मार्केट साइडवेज है, आप बहुत ज़्यादा डायरेक्शन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। प्राइस आया, प्राइस ने आने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अब अभी तो हमें पता है बेरिश साइड है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया। लेकिन जब भी आपके पास नेचुरली इस तरह का प्राइस एक्शन होगा, तब तो आपको नहीं पता प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो आपको तब टॉप टू डाउन एनालिसिस पूरा करना है, मंथली, वीकली, डेली वाला, जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर उससे भी आपको क्लैरिटी ना मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से शुरू कर देंगे। अब क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, मेरे को ऊपर से कुछ समझ नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा प्राइस कहाँ जाएगा। प्रियांक सर, ऑर्डर फ्लो यही बताओ कैसे पता करते हैं। चलो जी, मैंने देखा कि मार्केट ने कल सुबह यहाँ पे मार्केट ने इस स्वीप को करने के बाद नीचे क्लोजिंग कर दी। अब मुझे करनी है आज ट्रेड, तो मैं सबसे सिंपल सा तरीका क्या बताऊंगा। देखो, दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही समझ के चलना है जैसे एकदम लाइव प्राइस में देख रहे हैं। भाई, एक चीज ये हो सकती है कि प्राइस ने जो फेक आउट करा है ये झूठा है और मार्केट आगे ही कंटिन्यू करना चाहती है, एक रास्ता। दूसरा रास्ता, मार्केट जो है फेक आउट कर चुकी है और अब नीचे की तरफ कोई लिक्विडिटी तलाश करना चाहती है। नीचे की तरफ खुद सोच के बताओ, सबसे पहले लिक्विडिटी कहाँ दिखाई दे रही है? दिख तो ये भी रही है, लेकिन सबसे पहले तो ये दिखेगी भाई। दिख रही कि नहीं दिख रही? आज का लो है ना, सबसे नियर भाई तो दिख रही। तो आप इसे भी मार्क कर लोगे, इसे भी मार्क कर लोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट बेरिश हुई तो बेरिश हुई तो क्या टारगेट है? पहला टारगेट ये है, और दूसरा टारगेट हमारा क्या रहने वाला है? दूसरा टारगेट हमारा रहने वाला है ये। अगर मार्केट बेरिश हुई तो बुलिश हो गई, ऊपर चली गई, तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? तब हमारा टारगेट ये एफबीजी रहने वाला है। बहुत बेसिक सा था, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं क्या काम करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में चलूंगा, 4 घंटे पर देखेंगे, थोड़ा समझने के लिए कि प्राइस क्या कर रहा है, कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। तो देखते हैं 4 घंटे पर क्या मिल रहा है हमें। मार्केट ने फेक आउट करा, फेक आउट करने के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ आया और यहाँ पे एक एफबीजी है, वहां से ये रिएक्शन दे रहा है। बट क्योंकि हमारे पास ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए हम इस एफबीजी को वैल्यू नहीं दे सकते। प्लस यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाएंगे, ये जगह प्रीमियम में है, तो हमारे लिए कुछ खास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। यही करना है बस आपको, अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर देख लेना है। 1 घंटे के चार्ट पर आ गए, 1 घंटे पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? चलिए देख लेते हैं। प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, सीधा आया, एक स्विंग लो बनाया, कंसोलिडेट कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी भी मार्केट प्रीमियम में है, ध्यान से देख लो। तो लॉन्ग तो करने की सोचना ही नहीं है, प्रीमियम में है। ठीक है, कोई बात नहीं।
और थोड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इसको रिफाइन करते चले जाओ, 15 मिनट तक आ जाओ। ठीक है, मुझे 15 मिनट का चार्ट बहुत पसंद है, बिटकॉइन में कई बार बता चुका हूँ। 5 मिनट पे चले जाओ, जहां पे आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है वहां तक चलते चले जाओ। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि मार्केट में आप डेली क्लोजिंग के बाद देखो। यहाँ तक मैं जानबूझ के लाया हूं आपको, इसके आगे तो सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दूसरा तरीका समझाता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पहले से ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया, वापस चलते हैं डेली चार्ट पर। ठीक है, वापस चलते हैं डेली चार्ट पर, आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया, प्राइस यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक का आपको ऑर्डर फ्लो पता है। इस बार तो नहीं पता था, इस बार पता है। तो आपने क्या करना होता है, जैसे ही आपको पता है कि भाई मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को लेके, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पहुंचते ही सीधा छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ, क्योंकि आपको ऑर्डर फ्लो पता है। अगर आपको ये पता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके सीधा छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ, और सीधे चले जाओ 15 मिनट के चार्ट पर या 5 मिनट के चार्ट पर, जहां पर आपको ट्रेड करना है। उस केस में आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आपको जो प्राइस एक्शन दिखेगा, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई हम यहाँ आ गए थे। आपको जो प्राइस एक्शन दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, ये जैसे ही आपको ये प्राइस एक्शन दिखे, तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाओ, और यहाँ पर फोमो में नहीं आना, बुलिश दिख रहा है। अपने विश्वास रखना है अपने कंसेप्ट पे कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हो रही है यहाँ पे, मैं इंतजार करूंगा कोई फेक आउट हो जाए। ब्रेकआउट हुआ तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मेरे को तो शॉर्ट जाना है। तो शॉर्ट आपका कब जाना, जब आपको क्लैरिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे बहुत तेजी से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक जो है नीचे की तरफ क्लोज करते हुए शुरुआत करा है, आगाज करा है कि भाई मैं नीचे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कई बार मैंने कई सारे अपने सब्सक्राइबर्स को देखा, वो लोग यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती मत किया करो। यहाँ पे तो हमें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आपका मैं यहाँ पे शॉर्ट लगा दूं तो टारगेट हो जाएगा, बट हर बार नहीं पता होता। यहाँ पे बनने दो अपना कोई सेटअप, कैसा, या तो बीएमएस का या एसएमएस का, या हाई प्रोबेबिलिटी एसएमएस क्या, कि अगर आपको पता है बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर एक भी स्विंग लो ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड में एंट्री कर लूंगा, इस तरह से। ठीक है, बट इन सारी बातों में ध्यान आपको क्या रखना होता है कि जब भी कोई सेटअप बनेगा, आप अपना की इनवैलिडेशन यही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर आए हैं, हमारा टारगेट दूर का है, इसलिए हम लोग अपना इनवैलिडेशन भी यहाँ का जो फेक आउट होगा सबसे ऊपर वाला उसको रखेंगे। अगर हम नीचे का कोई स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे तो टारगेट बीच में सेट करेंगे। ये दो बातें याद रख लो, नोट कर लो यहीं पेन पर। अगर टारगेट रखना है नीचे वाला, तो स्टॉप लॉस क्या रखोगे, जो हाईएस्ट रहेगा। अभी मुझे नहीं पता आगे क्या बनेगा, क्या पता ऐसे जाके आए, जो बनेगा। और अगर आपको बीच के टारगेट रखने हैं, तो आप जहां सेटअप बनेगा वहां के स्टॉप लॉस यूज करोगे। समझ गए? चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एफवीजी दिख रहा है आपको, इस एफवीजी पे डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग करेंगे, ये सब प्रियंकर एफवीजी बन गया, आपने कहा था एफवीजी का प्राइस नीचे जाता है, नीचे चला जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूं। ये इत्तेफाक से चला गया, हमें नहीं पता था जाएगा, तो ये नहीं करना, ये काम नहीं करना, ध्यान रखना। अब आपने क्या देखा कि भाई ये चला गया और नीचे की तरफ ये हो गया मेरा ब्रेकआउट। अब मुझे पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया। अब आप कर सकते हैं ट्रेड। जी हाँ, अब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने क्या काम करा, यहाँ पे आपने ये एफपीजी मार्क कर लिया। अब अगर इस बेरिश एफपीजी में ट्रेड आई, तो अब आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप इस एफपीजी से ट्रेड लेना चाहते हैं, समझ रहे हो, ये देखो आप इससे ट्रेड लेना चाहते हो, तो अगर आपको चाहिए टारगेट, मान लो आपका यहाँ कहीं का है, ये एफपीजी का है, तो आप स्टॉप लॉस लगा लोगे इस वाले को, जो एफपीजी का होता है, ये वाला सिंपल सा एफपीजी का स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, ये वाला है। अब तो आप ये लगा लोगे। अगर आपको टारगेट चाहिए ये वाला, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, ऊपर वाला। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने स्टॉप लॉस खोने के बाद टारगेट करते हैं। ठीक है, चलो एक चीज हो गई। ठीक है, अब हम लोग अपनी एंट्री का वेट कर रहे हैं, इसको लगाए छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो प्राइस गिर गया, प्राइस नीचे गिर गया, आपके एफवीजी में नहीं आया, कोई बात नहीं, वेट करते हैं, आ जाएगा, ऐसी क्या बात है, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। फिर गिर गया, आया क्या भाई, आया क्या भाई, नहीं आया, तो वेट करो। इस चीज का वेट करो कम से कम। अगर आपको लग भी रहा है कि प्राइस कहीं सीधा ना गिर जाए, आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो कोशिश ये करो, ये देखो प्राइस ने 50% ऊपर की तरफ पंप किया है कि नहीं। इंड्यूसमेंट भी सिखाने वाला हूँ आज, देखो यहाँ देखो, सबसे ऊपर देखो, नीचे चलो, नीचे की तरफ चलो, ऊपर से चलोगे यहाँ, ये 50% हो गया, ठीक है, यहाँ से देखो 50% हुआ नहीं हुआ, 50% हुआ नहीं हुआ, 50% हुआ नहीं हुआ, आपकी एंट्री 50% से ऊपर है, गुड, बैठे रहो, फॉर्मो में नहीं जाना। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि भाई प्राइस अगर यहाँ से सीधा गिर गया जाने दो, लेकिन तुम्हें ऐसे का वेट करना है, बस वही करना है, देखते जाओ। और ये मुझे पता है कि ये एंट्री फिल लग रहा है, करेगा नहीं, लग रहा है मुझे, ये जो ऊपर की तरफ ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, ये बेकार कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा तेज चला लेते हैं।
जो था ये कुछ गड़बड़ करेगा, ये देखिए ये नीचे आ गया, यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री मिस हो गई, ट्रेड एंट्री मिस हो गई, देखो कितना पास से मिस हो गई, ये देखो ये। तो ये एफबीजी फिल हुआ या नहीं, अब आप मेरे को ये बताओ कमेंट करके, यही वीडियो रोक के मैं आपको 3-4 सेकंड का टाइम दूंगा। आप इसको यहाँ पर ये जो एफबीजी है, इस एफबीजी को टेस्टेड मानोगे कि नहीं मानोगे? ये जो एफबीजी है यहाँ पर बेरिश एफबीजी, जल्दी जब तक मैं ये सब कलाकारी कर रहा हूँ तब तक आप लोग लिख दो कमेंट करके बताओ। अब देखो मार्केट ने ये लो तो ले लिया है, इस एफबीजी को आप टेस्टेड मानोगे या नहीं? बस कमेंट में लिख दो टेस्टेड या अनटेस्टेड, ये लिख दो फटाक से, या यस और नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, मैं कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो टेस्टेड या अनटेस्टेड लिख दिया, लिख दिया। आप देखो सिंपल सा तरीका है कि अगर आपका इस तरह का कोई भी लेवल जरा सा मिस हो जाता है तो आपको उसको अनटेस्टेड ही मानना है, भले ही आप उसे आगे यूज करें चाहे ना करें, क्योंकि मार्केट ने टेस्ट नहीं करा है, ठीक है। अब देखो ऐसे सिचुएशन अक्सर होते हैं और ऐसे केस में क्या करना चाहिए। अब मेरे को ये बात पता है कि भाई मेरा जो है यहाँ पे एक एफबीजी था, ये मिस हो गया और मेरा टारगेट तो नीचे वाला ही है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब तक मार्केट नीचे ना आ जाए, मतलब कम से कम इस लो तक तो ना आ जाए, तब तक आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देखते रहोगे। क्यों देखते रहोगे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है और मोर लाइकली मार्केट जो है नीचे की तरफ इस लिक्विडिटी को लेने जाने वाला है। ये बातें ध्यान रखने की है, ठीक है। अब आपके पास ये जो हाई बना है, ये बन गया आपका इंड्यूसमेंट। क्या बन गया? ये आपका इंड्यूसमेंट। कि ये इंड्यूसमेंट की तरह यूज हो सकता है ये हाई, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। तो ये इंड्यूसमेंट की तरह यूज हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं का क्या मतलब है? भाई मार्केट नीचे गिर जाए सीधे ही तो नहीं हुआ यूज, लेकिन अगर हुआ तो मैं ट्रेड करूंगा। तो अब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप इंड्यूसमेंट के ट्रिगर होने का वेट कीजिए, या फिर आपने जो सबसे पहला काम जोड़ा हुआ था कि भाई मैं तो जब तक मेरी ट्रेड हिट नहीं हो जाती मैं तो यहाँ पे लगा के रखूंगा, तो आप सीधा इसी ट्रेड को, इसी बिड को लगा के घूमते रहिए। इसको ऐसे कर लीजिए, अगर हिट होता है तो ठीक है, लेकिन फोमो में ट्रेड कब तक नहीं करना? जब तक मार्केट कोई इंटरनल लिक्विडिटी ना ले ले। अगर प्राइस ने एफबीजी फिल कर दिया होता, एफबीजी और मेरी एंट्री मान लो यहाँ होती है और एफबीजी फिल करके मार्केट अगर नीचे जा रहा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता। मार्केट ने हमारा एफबीजी हिट किया ही नहीं है, इसलिए हम लोग एंट्री यहाँ नीचे फोमो में नहीं लेंगे। क्लियर? दूसरा चीज आप क्या करोगे? आपने जो है रेंज भी बना के रखनी है। मार्केट ने इस रेंज का भी 50% कम से कम होना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक का। तो मार्केट क्या 50% के नीचे है? नीचे है, तो अभी हम शॉर्ट वैसे भी नहीं करेंगे। अब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या कर क्या। देखो मार्केट ने एक भी क्लीन ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ अभी इसके नीचे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई क्लीन ब्रेकआउट दे दे, अगर मार्केट यहाँ पर कोई क्लीन ब्रेकआउट देके ऐसे गिरता, तब मैं यहाँ पर मान लीजिए ये हाई ऐसे आ रहा है, ये गिर गया, तो मैं इस हाई को इंड्यूसमेंट मान लूंगा कि मार्केट इस तरह से जाएगा, तो भी मैं शॉर्ट कर दूंगा। या फिर अगर ये मुझे प्रॉपर बीएमएस मिल गई तो मैं यहाँ से अपने एफवीजी या ब्रेकर से शॉर्ट कर लूंगा। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी क्लीन क्लीन, लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुद्दा समझो कि आपको ओमो में प्राइस के पीछे नहीं भागना, स्पेशली साइडवेज मार्केट में। ये आपने लिक्विडेशन किया, छोटे टाइम फ्रेम पर आके अपने सेटअप बनने का वेट करा, मार्केट मिस कर गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यही ट्रेड लगा के बैठे रहो, या फिर वापस से प्रॉपर सेटअप बनने दो। अगर कुछ ऐसा बना तो हम ट्रेड करेंगे, अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा तो बैठे रहेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब ऐसा हो रहा होता है तो मार्केट कई बार आपको इस तरह से पागल बनाएगी। अब मैंने तो ये प्राइस एक्शन पहले देख रखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करना चाहता कि मैं आपको कोई चीज़ ऐसे सिखा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको मैं देख के इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि भाई मार्केट में ये होगा तब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो मार्केट जब ऐसे आता है और ऐसे कभी आया, तो आपको क्या करना है? आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको यही समझना है कि भाई मैंने स्टॉप लॉस जब लगाया था, अपनी पोजीशन साइज फिक्स करके लगाया था, मैंने अपना रिस्क फिक्स करके रखा हुआ है। 1% का रिस्क होना है, तो अगर स्टॉप लॉस होगा तो 1% का लॉस होगा, बिल्कुल पोजीशन नहीं काटनी। ये इंड्यूसमेंट है, ध्यान रखो। अपने बड़े टाइम फ्रेम के प्लान को बिल्कुल भी खाली मत जाने दो, स्टॉप लॉस हो जाने दो, समझ गए। अब देखो मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट को कई बार इतना स्ट्रेच कर देता है, ठीक है, अक्सर नहीं करेगा। ये बड़े डिफिकल्ट टाइम्स थे दिसंबर के, इसलिए यहाँ हुआ, अदरवाइज मार्केट मोर लाइकली इसी हिस्से से गिर जाती है। अधिकतर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन जब टफ टाइम्स होंगे तो आपको ये एडिशनल वीक्स देखने को मिलेंगी। ये चीज भी आपके समझने और सीखने की है, और स्पेशली क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट्स में तो ये बहुत ज्यादा मिलेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये कम देखने को मिलेगा, या कुछ रैपिड पेयर्स होंगे उन्हीं में ये देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब इसके बाद देखो, अगर मार्केट ऐसा करके गिरने लग जाए, इस तरह से गिरने लग जाए, तो अब आपको पता है कि मार्केट नीचे यहाँ पर भी रिलेटिव इक्वल लोज बना के गई है और यहाँ पर भी इक्वल लोज बना के जा रही है, तब आप इस एफवीजी का यूज वापस से एंट्री लेने में कर सकते हैं। लेकिन प्राइस में ये मोमेंटम आने दो जिससे आप वापस से कंफर्मेशन में आ सको कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। तो देखो, जिन्होंने ये पहले वाला प्लान लगा रखा है उनका तो प्लान सेट हो गया, लेकिन अब मान लीजिए कि आपने जो है अपनी पोजीशन या तो हटा दी थी, या आप ये देख के डर गए, या आपका स्टॉप लॉस हो गया और आप यहाँ पे एग्जिट कर गए, तो अब आप इस एफवीजी से ट्रेड कर सकते हैं, ये वाले एफवीजी से। और इस एफवीजी से जब आप ट्रेड करेंगे, आपका स्टॉप लॉस सेम वही एफवीजी के ऊपर और आपका टारगेट सेम रहने वाला है। समझ गए? ठीक है, तो ये आपके प्लान रहने वाले हैं। और उसके बाद मार्केट क्या करेगी? ऑब्वियसली जो हमें पता ही है, मार्केट गई नीचे और कहाँ तक गई? देखो, पहली लिक्विडिटी तक ही मार्केट जो है सीधे गई। तो आपको ये समझना है कि ऑर्डर फ्लो पहचानते कैसे। ऑर्डर फ्लो हमने कैसे पहचाना? अगर हमें क्लैरिटी थी ऊपर से लेकर नीचे तक तो बहुत सही है, तो हमने इस तरह से फॉलो करा। अगर हमें क्लैरिटी नहीं थी, और हमने सबसे पहले प्राइस एक्शन को कहाँ पर देखा है? हमने सबसे पहले प्राइस एक्शन को मान लीजिए यहाँ पर देखा है, माफ कीजिएगा, ये जो लाइन खींची थी हमने पहले वाले तरीके से, आपने सबसे पहले प्राइस एक्शन को यहाँ देखा है। अगर आपने सबसे पहले प्राइस एक्शन को यहाँ देखा है, तो आपको क्या करना है? सिंपली बस ये मैंने एफपीजी मार्क कर लिया, और एफपीजी मार्क करने के बाद अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कम से कम 50% पंप होके इस तरह से नीचे गिरे, तो आप अपनी एंट्री बहुत ही सिंपली यहाँ पर प्लान कर लेंगे। ये आपने कर लिया, ठीक है। आपने अपना स्टॉप लॉस, अगेन अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप मतलब ये एफवीजी वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, तो आप अपना टारगेट कहाँ करेंगे? आप अपना टारगेट इस वाले लो को करेंगे, सिंपल सा है। तो मार्केट देखो क्या करती है, ये पहली टारगेट हो गया, चलो फिर हमारा टारगेट और बढ़ गया। अभी तक तो एफवीजी की तरफ गई नहीं, हमारा टारगेट यहाँ तक करेंगे, ठीक है। देखते हैं मार्केट एफवीजी के बाद क्या करती है। ये देखो, अब ये एफवीजी हमारा मिस करके आ गई, लेकिन हम इसी टारगेट तक वेट करेंगे मार्केट करती है कि नहीं। और जैसे ही मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, अब अगर आप इस एफवीजी का दोबारा यूज कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, तो आप स्टॉप लॉस ये वाला इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने इसका रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है। इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर इस जगह पर यूज करेंगे और अपना ये नीचे की तरफ इस तरह से प्लान करेंगे, और मार्केट को जो कर रही है उसको करने देंगे, वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। और इस तरह से आप साइडवेज मूव के अंदर भी अपने प्लान पर अगर आप टिके रहेंगे, तो आप वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप करना है, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट, ये थी आज की प्लानिंग, ये था आज का टॉप टू डाउन एनालिसिस इस एपिसोड का, जिसके अंदर आप लोग जो है समझ पाए होंगे किस तरह से आपको अपना इंट्राडे स्कैल्पिंग बिटकॉइन में, निफ्टी 50 में, गोल्ड में जहां आप ट्रेड करते हैं कैसे प्लान करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगा होगा सच में बहुत सारी चीजें तो हम लोग समझ चुके थे, बस इसी को प्रैक्टिस और रिवीजन कहते हैं। और ये चीज इस चैनल पर जारी रहेगी लगातार, तो बेफिक्र रहिए। और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप मुझसे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो वो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और 2026 में इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोज आने वाली है, अपने सारे दोस्तों, फैमिली मेंबर, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, सब जगह पे सबको बता दो कि भाई होल्ड विद प्रियान 2026 में बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। बस एक चीज कि मुझे अगर किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना है तो लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लें, और अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर अपने अकाउंट बना सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।